अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आई कैप की नई एग्जामिनेशन पॉलिसी है 2025, वो क्या आने वाली है, स्टूडेंट्स के ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट होगा, उसके बारे में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। और जो एक बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन चल रही है डिसक्वालिफिकेशन के ऊपर, तो ये वीडियो उसके ऊपर होगी। ऑब्वियसली बात है, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, 2-3 बातें मैंने एक्सप्लेन करनी है, तो आई होप आप लोगों के ये काम आए। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि आई कैप हर 3 से 4 साल बाद अपनी एक नई एग्जामिनेशन पॉलिसी लेके आता है। मैं बीइंग अ स्टूडेंट था तो पहले हमारे टाइम पे एमएफसी हुआ करता था, मॉड्यूलर फ्रीक्वेंसी स्टूडेंट्स हुआ करते थे। उस वक्त हमारी एक पॉलिसी थी, बैड फेल हुआ करते थे। फिर 2013 की एक पॉलिसी आ गई, बैड फेल खत्म हो गए, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आ गई थी। अभी दोबारा से आई कैप बेसिकली करना क्या चाह रहा है कि ज़्यादातर ये इंटरनेशनल जो बॉडीज़ हैं जिसमें एसीसी आता है, आईसीडब्ल्यू आता है, इसी तरह की और कुछ इंटरनेशनल अकाउंटेंसी बॉडीज़ हैं, आई कैप उनके साथ अपने आप को अलाइन करना चाह रहा है। सबसे बड़ा इशू जो आता था किसी भी स्टूडेंट को सीए के अंदर आके, वो थे 21 पेपर्स, जो कि एक बहुत ह्यूज नंबर ऑफ पेपर्स हैं। 5.5 ईयर्स का जो टाइम था, तो आई कैप काफ़ी अरसे से इसके ऊपर फोकस कर रहा था कि इस नंबर को श्रिंक किया जाए, इसको कम किया जाए। तो जो नई एग्जामिनेशन पॉलिसी है 2025, इसमें 17 पेपर्स होंगे, 4 पेपर कम किए जा रहे हैं। अच्छा, आई कैप की एक पुरानी आदत है कि ये लोग चीज़ें ख़त्म नहीं करते, उनको मर्ज कर देते हैं, और नंबर ऑफ पेपर्स कहने में कम हो जाएंगे लेकिन कोर्स आपका बिल्कुल भी कम नहीं होगा। पीआरसी में अभी 5 पेपर्स हैं, तो आईटीबी और इकोनॉमिक्स को मर्ज करके एक पेपर बना देना है इन्होंने, तो पीआरसी में 4 पेपर हो जाएंगे। अभी करंटली कैफ में 2 ग्रुप्स हैं जिसमें 4-4 पेपर्स हैं, तो ये 2 ग्रुप ही रहेंगे कैफ में, लेकिन इसके अंदर 3-3 पेपर्स हो जाएंगे। इनका प्लान है FR2 और FR1 को मर्ज करने का। स्पेकुलेशन है, मेरी एक्सपेक्टेशन है कि जब FR2 को मर्ज करेंगे FR1 के अंदर, तो जिसमें कंसोलिडेशन का टॉपिक है, IFRS 9 का टॉपिक है, प्रीवियसली ये हुआ करता था C-FAP के अंदर, तो देयर इज अ चांस कि इसमें से कुछ क्वेश्चन निकाल के वापस C-FAP में लेके चले जाएं, ताकि वो पेपर बहुत लेंथी ना हो जाए। इसी तरह कंपनी लॉ और बिजनेस लॉ का जो पेपर है, इसको मर्ज कर देंगे, तो यहाँ से 2 पेपर्स कम हो जाएंगे, 3 पेपर यहाँ पे कम हो जाएंगे। उसके बाद C-FAP से इन्होंने एक पेपर कम करना है, और वहां पे 8 के बजाय 7 पेपर हो जाएंगे। अच्छा, ये बात तो सबको पता है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसके ऊपर अभी ज्यादा डिस्कशंस लोगों ने नहीं की, डिसक्वालिफिकेशन के ऊपर। आई कैप 2025 की जो एग्जामिनेशन पॉलिसी है, उसमें प्लान ये कर रहा है, और आई कैप ये समझता है, उसके लोग ये समझते हैं कि डिसक्वालिफिकेशन की पॉलिसी गलत है, उसको चेंज होना चाहिए। लेकिन जो 2025 की पॉलिसी आने वाली है, उसमें आई कैप डिसक्वालिफिकेशन खत्म कर देगा, उसमें कोई स्टूडेंट डिसक्वालीफाई नहीं होगा। लेकिन आई कैप है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आई कैप से कि उसने एक बहुत मजे का ट्विस्ट रखा हुआ है। ट्विस्ट क्या है? अभी जब भी किसी भी स्टूडेंट के पेपर पास होते हैं, तो उसको रिजल्ट में पी क्रेडिट लिखा हुआ नजर आता है, इसको हम परमानेंट क्रेडिट बोलते हैं। अच्छा, ये परमानेंट क्रेडिट क्या होता है? इसका मतलब ये है कि जब भी आपने आई कैप का कभी भी कोई भी पेपर पास कर लिया है, तो उसके बाद पॉलिसी चेंज हो जाए, उसके बाद कोर्स में कोई चेंज आ जाए, पेपर में शफलिंग हो जाए, कुछ भी हो जाए, परमानेंट क्रेडिट का मतलब है कि ये वाला पेपर आपका हमेशा के लिए पास हो गया, अब आपको ये पेपर नहीं देना पड़ेगा। तो सरप्राइज, आई कैप परमानेंट क्रेडिट खत्म करने का सोच रहा है। अब इसका मतलब क्या है, मैं इसको समझाता हूं। आई कैप ये चाह रहा है कि हर लेवल के अंदर एक टाइम फ्रेम होगा। डिस्क्वालीफाई किसी को नहीं करेंगे, लेकिन एक टाइम फ्रेम होगा। मैं इसकी मिसाल देता हूं। लेट्स से पीआरसी है और उसमें भी 4 पेपर्स हो जाएंगे। अब पीआरसी को पास करने का जो टाइम फ्रेम है, वो लेट्स से 18 मंथ का है। 3 आपके पास 18 मंथ का टाइम है, इसमें आपने पास करना है। अगर आपने 18 मंथ के अंदर वो पूरा लेवल पास नहीं किया, तो आपका जो सबसे पहला पेपर पास हुआ है वो फेल हो जाएगा दोबारा से, वो आपको दोबारा से देना पड़ेगा। मैं इसको जरा एक्सप्लेन करता हूं। मिसाल के तौर पे आपने 4 पेपर थे, आपने पहले 6 महीने में कैफ के ग्रुप ए की बात कर लेते हैं, 3 पेपर हैं उसमें। ग्रुप ए में 3 पेपर है, आपने फर्स्ट 6 मंथ में 2 पेपर तैयार करके दिए। लेट से आपका एक पेपर पास हो गया, 6 महीने आपके गुजर गए। अगले 6 महीने में आपने दूसरा और तीसरा पेपर दिया। लेट से आपका एक पेपर पास हो गया, फिर एक पेपर रह गया। 1 साल गुजर चुका है पहला पेपर और पहले ग्रुप को स्टार्ट हुए हुए। फिर आपने अगली अटेम्प्ट में एक और पेपर, जो आखिरी पेपर था, दिया, लेकिन फेल हो गया, और आपका 18 मंथ के अंदर ग्रुप
का ए लेवल ए ग्रुप पास नहीं हो सका। अब क्या होगा, जो पहला पेपर आपने पास किया था उस ग्रुप का वो फेल हो जाएगा, वो अब आपको दोबारा देना पड़ेगा। और फिर अगले 6 महीने में, क्योंकि उसके 18 मंथ पूरे हो चुके हैं, अगले 6 महीने के अंदर आपने पहला और तीसरा पेपर दिया और लेट से दोबारा से कोई पेपर फेल हो गया, तो जो सेकंड पेपर आपने पास किया था वो आपको दोबारा देना पड़ेगा। तो ये बात आई कैप सोच रहा है, जो परमानेंट क्रेडिट है वो खत्म हो जाएगा। ये पॉलिसी बेसिकली पहले भी हुआ करती थी, हमसे पुरानी ये पॉलिसी है, 2000 आई गेस 2-3-4 में ये पॉलिसी हुआ करती थी। वहां पे FE1 FE2 हुआ करता था सीए में, और जो स्टूडेंट FE1 पास कर लेता था उसको FE2 पास करने के लिए आई गेस कोई 1.5 साल का या 2 साल का टाइम होता था, और अगर वो 2 साल में FE2 पास नहीं करता था, जो सेकंड लेवल पास नहीं करता था, तो उसका जो फर्स्ट लेवल है वो भी दोबारा से उसको पास देना पड़ता था, वो फेल कंसिडर किया जाता था। तो कुछ इस तरह का एक हाइब्रिड मॉडल बनाया जा रहा है। तो स्टूडेंट्स जो डिस्क्वालिफिकेशन के ऊपर बात कर रहे थे, तो डिस्क्वालीफाई तो नहीं करेगा एक ऐप, लेकिन वो पेपर्स आपको उस लेवल के वो दोबारा से आपको देने पड़ेंगे जो आप ऑलरेडी पास कर चुके होंगे। तो इसलिए डू नॉट कीप योर होप्स वेरी हाई। पेपर है, आपने पास करने हैं, आपने एफर्ट करनी है, पेपर बिल्कुल पास होते हैं, और जो स्टूडेंट एफर्ट करता है पास होते हैं, ठीक है, फेलियर है, इसका पार्ट है, चलता है। लास्ट बड़ी इंपॉर्टेंट बात, आई कैप पॉलिसी कैसे बनाते हैं। अच्छा, बहुत से स्टूडेंट्स हैं वो मैसेज करते हैं, कॉल्स करते हैं कि सर आप आई कैप को जाके रिक्वेस्ट करें, आई कैप आपकी बात सुन लेगा। तो हम अपनी कोशिश करते हैं, सारे टीचर्स कोशिश कर रहे होते हैं, कराची के, लाहौर के, इस्लामाबाद के, हर कॉलेज अपने लेवल पे कोशिश कर रहा होता है, लेकिन आई कैप कभी सेंटिमेंट्स की बेसिस के ऊपर पॉलिसीज नहीं बनाता। आई कैप इज अ चार्टर्ड बॉडी। चार्टर्ड बॉडी का मतलब है कि आई कैप के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो फेडरल कैबिनेट से अप्रूव होने हैं, उसने एक लॉ की शक्ल इख्तियार करनी है, उसके बाद उसको आई कैप के लोग भी उसको इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। बगैर अप्रूवल के ये काम नहीं हो सकता। आई कैप की जो एग्जामिनेशन पॉलिसी बनती है इसकी फेडरल कैबिनेट से अप्रूवल होती है। अब अगर वो पॉलिसी एक बन चुकी है जिसमें डिस्क्वालिफिकेशन है, और अगर आई कैप खुद भी चाह रहा है कि मैं उसको खत्म करूं, तो उसके लिए एक लीगल प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा आई कैप को। ऐसा नहीं हो सकता कि आई कैप एक दिन अनाउंस करे कि हम कल पॉलिसी खत्म कर रहे हैं तो वो हो जाएगी। उनको कुछ अप्रूवल्स देने पड़ेंगे, उनको अपनी पॉलिसी के अंदर अमेंडमेंट्स करनी पड़ेंगी। तो इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। तो बजाय इसके कि आई कैप अभी एकदम से अनाउंस कर दे ठीक है हमने डिस्क्वालिफिकेशन खत्म कर दी, इट विल टेक टाइम। अल्लाह करे देयर इज अ चांस कि उनकी आगे कुछ मीटिंग्स वगैरह हैं, उसमें हम कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एक इनफॉर्मल डिस्कशन हुई थी जिसमें आई कैप के लोगों ने कुछ हमें गाइड किया कि यस वी आर सीरियसली थिंकिंग ऑन रिमूविंग द डिस्क्वालिफिकेशन पॉलिसी बिफोर 2025, बट अभी ये डिस्कशन फेज के अंदर है, इसमें भी कोई फाइनल डिसीजंस नहीं हुए। तो जो स्टूडेंट डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं उनको कोई इंसेंटिव नहीं मिलेगा। वो स्टूडेंट्स जो उस वक्त क्वालिफिकेशन के दरमियान में होंगे, 2025 की पॉलिसी आ जाती है, तो दरमियान में एक ट्रांजिशन पॉलिसी आती है, और वो आई कैप खुद डिफाइन करेगा कि अब कौन सा स्टूडेंट है, उसने कौन से पेपर देने हैं और कौन से पेपर उसको नहीं देने की जरूरत, ये आई कैप डिफाइन करेगा। तो इसलिए मेरी कोशिश थी कि आप लोगों को गाइड कर दूं हमारी जो एग्जामिनेशन पॉलिसी है और जो डिस्क्वालिफिकेशन पॉलिसी है। अगर आप लोग की कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरीज है, तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।